अच्छी वापसी की है भारत ने, अभी भी 254 रन पीछे, 9 विकेट हाथ में, और शुभमन गिल 1 रन दूर अपने पहले अर्धशतक से टेस्ट मैच क्रिकेट में। पर अभी चेतेश्वर पुजारा और तकलीफ दी है कमेश ने पुजारा को इस श्रृंखला में। एंगल दिखाते हैं अंदर के लिए, बॉल पड़ के बाहर जाती है, पर इस पिच में धीमापन है तो वक्त मिलेगा पुजारा को। ये बॉल देखा, एडजस्ट कर लिया, इतना जिप नहीं था तो आराम से डिफेंस कर गए। 42 उनका हाईएस्ट स्कोर है और पिछली बार जब रिज्यूम करते हैं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ऑन टू फंक्शन। अब क्या होता है ऑन टू फंक्शन यार? ठीक है, आप लोगों ने देखा यार, मेनी वन मेरा ये फंक्शन हो गया, वन वन मेरा ये फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन सिर्फ एक ही चीज बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज बोलता है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब आप बोलोगे सर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये क्या नई बात बोल रहे हो यार? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, आपका रेंज क्या था देखो जरा ध्यान से। कोडोमेन, डोमेन और रेंज में हल्का सा हिस्सा यहाँ पे चेक करना, क्या दे रखा था। ये मेरे पास में कितना था? ए था। ये मेरे पास में कितना था? बी था। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे मैंने दे रखा था ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें से कम कर लेते हैं, चाहे एक आध दो। ये लो कम कर दिया, 3 ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला यार 1 के लिए मेरे पास क्या मिल गया? ए मिल गया। 2 के लिए मेरे पास क्या मिल गया? सी मिल गया। और इसके लिए मेरे पास क्या मिल गया? ये। अगर मैं यहाँ पे कल को 4 भी रख लेता हूं तो 4 को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास में क्या मिल गया? ये लो बी मिल गया। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, ये सब कुछ मिल गया मेरे को। अब आप बोलोगे अच्छा जी ये तो दे दिया आपने, अब आगे बताओ आगे क्या करना है। तो मैं बोलूंगा तुम ध्यान से देखो, तो रेंज क्या है इसके अंदर? रेंज में बोलूंगा ए है, बी है, सी है और ई है। तो अगर रेंज बोला जाए तो रेंज हम बोलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई। ठीक है, ये मेरी हो गई रेंज। ठीक है, ये हो गया मेरा कितना? रेंज। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसका? कोडोमेन का। कोडोमेन। आप बोलोगे कोडोमेन क्या है? तो मैं बोलूंगा देखो ना, कोडोमेन में क्या है, सारे एलिमेंट बी के कोडोमेन ही तो है। तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? कोडोमेन हो जाएंगे। तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो सकते हैं। कोडोमेन पूरा है, रेंज इसमें से कुछ हिस्सा है। तो आप रेंज इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? सीधे सीधे बेटा बोल सकते हो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर? मेरे कोडोमेन। बस फंडा खत्म। तो अगर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब जितने एलिमेंट यहां पे अवेलेबल है ए में, वो जितने भी एलिमेंट बी में अवेलेबल है, सारे के सारे एलिमेंट्स को ले जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये फंडा हमारा चलता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, यहां तक फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसके पिक्टोरियल डायग्राम पे चलते हैं जल्दी। इसके पिक्टोरियल डायग्राम पे जाएंगे फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। आगे समझ में लिख लिया? हाँ सर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये लीजिए, ये इसका पिक्टोरियल डायग्राम है। पिक्टोरियल मैपिंग इसकी इस तरीके से दी गई है। देखो, फंक्शन के केस में मैं बार बार क्या बोल रहा था कि यहां से एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ऑन टू फंक्शन में मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शन तो होना चाहिए लेकिन एक भी एलिमेंट यहां पे खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो एक भी एलिमेंट यहां पे खाली नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक भी सिंगल एलिमेंट आपका यहां पे कोडोमेन वाले सेक्शन में खाली नहीं होना चाहिए। सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिलना चाहिए आपको। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? कोडोमेन मिलने लगेगा आपको। कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शन मिलने लगेगा। समझ आया? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ आया? आया सर। और क्या, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ने दो फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या हो गया? जो ऑन टू नहीं होगा यार। देखो ना, इस मैपिंग से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखने के लिए बोलूं तो देखो ये वाला एलिमेंट खाली है, ये वाला एलिमेंट खाली है, ये कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाला एलिमेंट खाली है, ये वाला एलिमेंट खाली है।
जबकि हमने बोला था कि रेंज के पार्ट में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर होना चाहिए, यहाँ भी कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर है, कोई भी एलिमेंट ना यहाँ खाली है ना यहाँ खाली है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, इस टाइप के फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएंगे। ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन। उससे पहले वाला फंक्शन कैसा था, ऑनटू फंक्शन। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। सर एक बार इनटू फिर से एक्सप्लेन करना। इनटू देखो, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ऑन टू की डेफिनेशन में क्या है, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यही तो ऑन टू था। हाँ सर, है ना। इनटू में क्या है, यहाँ पे भैया एक आध एलिमेंट खाली है बस, और क्या। ओके सर, समझ गया। ठीक है, हाँ सर। पढ़ू आगे। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। चलिए, ये हो गया आपका इनटू ऑन टू वाला, खत्म हुआ। अब लेते हैं अगली। चलिए, अब हो सकता है ये मैपिंग। ये मैपिंग क्या बोलती है कि अब फंक्शन के टोटल मिला के, आपने वन पढ़ लिया, आपने मेनी वन पढ़ लिया, आपने ऑन टू पढ़ लिया, आपने इनटू पढ़ लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सबको मिक्स कर रहा हूं। सबको मिक्स करने का क्या मतलब है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 4 टाइप के टोटल फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप के फंक्शन में एक रहेगा वन वन, दूसरा रहेगा, मतलब वो 4 तो हो गए। अब मिक्स करके कैसे बनेगा, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। ये 4 टाइप के टोटल फंक्शन हो सकते हैं। तो एक एक करके उठाते हैं। जैसे हमने पहला वाला उठाया, तो हमको यही समझना है कि पहले वाले में ऐसा क्या था कि इसने इसको नाम दे दिया वन वन ऑन टू। तो देखो, वन के लिए वन मिल रहा है, देखो वन के लिए वन मिल रहा है, वन के लिए वन मिल रहा है, ठीक है। ऑन टू के केस में देखो, यहाँ एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, यहाँ पे देखो एक भी सिंगल एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। तो वन के केस में वन मिल रहा है, यहाँ एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वन वन ऑन टू। एक भी एलिमेंट खाली हो जाता तो ये ऑन टू नहीं रहता, और वन के लिए वन ही मिल रहा है, इसलिए वन वन को भी डिफाइन कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। सिर्फ बीच वाले पे फोकस करना। इसने बोला वन वन इनटू, देखो इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बीच वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। कौन सा हिस्सा है, ये वाला। इसमें ध्यान से देखिए, वन के लिए वन ही मिल रहा है, देखो वन के लिए वन मिल रहा है, वन के लिए वन मिल रहा है, लेकिन इनटू वर्ड उसने यूज किया है। देखो यहां पे उसने क्या यूज किया है, इनटू। इनटू यूज किया है, इसका मतलब देखो यहां पे एलिमेंट क्या है आपका, एक सिंगल एलिमेंट ही तो है, खाली है भाई। हमने बोला था खाली होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट खाली है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनटू। ऑन टू नहीं हो सकता। वन के लिए वन मिल रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, वन वन। आई क्या बात समझ में, बोलो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? नो सर, दिक्कत नहीं है। नहीं। अजय कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था क्या? चलिए, मेनी वन ऑन टू, नाम याद रखिएगा, मेनी वन। ध्यान से देखो, एक के लिए क्या मिल रहा है, इसके लिए देखो ये भी मिला, इसके लिए भी सेम ही मिला, तो दो के लिए एक एलिमेंट मिलने लग गया ना, तो इसका मेनी वन। वन के लिए वन नहीं मिला, तो ये कैसा हो गया, मेनी वन, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, ऑन टू। देखो एक भी एलिमेंट खाली नहीं है ना, यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि ये कैसा हो गया आपका, ऑन टू, ठीक है। तो मेनी वन ऑन टू। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। मेनी वन ऑन टू, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, आगे बढ़ूं। चलिए, हाँ सर। उसके बाद आता है लास्ट, मेनी वन इनटू। मेनी वन भी है, इनटू भी है। तो देखो ये कितना है, वन वन वन। यहाँ पे देखो, एक के लिए ये मिला, उसके लिए सेम, इसी के लिए ये भी मिल गया, इसी के लिए ये भी मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कुल मिला के सीधे सीधे कैसा हो गया, दो के लिए एक मिल गया आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात, ध्यान से देखोगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेनी वन हो गया, और इनटू क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कैसा रह गया, खाली रह गया।
यहाँ आगे पे समझ एलिमेंट में कैसा सर। रह गया, खाली रह गया, देखो एलिमेंट खाली है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन इंटू। इंटू। कोई दिक्कत है या नहीं है नो बताइए, सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। बढ़िया है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए वन वन है या नहीं, आपको बताना ये फंक्शन वन वन है या नहीं। अब वन वन निकालने के कितने तरीके थे, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, वो आपने देखे। वन वन बताने के मैथमेटिकली कितने तरीके हमने बताए थे, कुछ 2-3 तरीके बताए थे, उनमें से जो भी तरीका लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपको बता देगा वन वन है या नहीं। जल्दी ट्राई करो। हुआ? सर मेन्यू है ये। मेनी वन है, और बाकी बाकी लोग सर मैंने वन ही है। मेनी वन, और कोई नहीं? चलिए तो मैं इसे 2 तरीके से बताता हूं। पहला, अगर आपको ग्राफ आता, चलो पहले बिना ग्राफ के बताते हैं, ठीक है, फिर ग्राफ के साथ बताता हूं। तो ये क्या है भाई, आपने बोला x प्लस कॉस एक्स, इसको ले लेते हैं एफ एक्स। मैं यूज कर रहा हूं मोनोटोनिसिटी। आपने क्या किया, एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, वो कितना हो जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स को देखो, इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स एस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 को क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कुल मिला के देखा जाएगा तो ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्सेस ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब या cos x by 2 माइनस sin x by 2 उसका होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट, बट सम डिफाइंड पॉइंट्स, मतलब आप उसे डिस्क्रीट पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin x by 2 माइनस cos x by 2 उसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्लियर है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि कुछ डिस्क्रीट पॉइंट, इसका मतलब मैं समझाऊंगा बाद में, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे ही आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 है, उसके अदरवाइज हमेशा फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और हमने मोनोटोनिसिटी में बताया था कि अगर आपका फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, फंक्शन क्या कहलाता है, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। अपने नोट्स खोल के देखो, अभी पता चल जाएगा। हाँ या ना, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, बताओ। सच बोल रहे। सच बोल रहे हैं, ठीक है।
दूसरा, इसी का ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। इसी का ग्राफ बना के दिखाता हूं। ऐसे जाता है इसका ग्राफ, हल्का हल्का आपको कर्व दिखेगा कॉस जैसा, हल्का हल्का, ठीक है। और आपको y इज इक्वल्स टू एक्स की तरह ये बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, ठीक है ना। अब 1 1 के लिए हमने क्या बोला था आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो भैया, क्या 2 पॉइंट पे कट रहा है क्या? कभी नहीं कटता, 2 पॉइंट पे कभी नहीं कटता। तो देखो जरा, सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन कैसा हो गया, बोलो कैसा हो गया सर इस फंक्शन? हिसाब से तो 1 1 हो गया। 1 1 ही हो गया ना, यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है। बताओ और क्या 50 बार बताएं क्या? बताओ सुशांत, मान गए बात? सर मेरे को अभी इसका ग्राफ क्लियर नहीं हुआ, ऐसे कैसे बन गया ये? भाई ग्राफ क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए ग्राफ तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम एक काम करना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, है ना। x प्लस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके देखना, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चलना, और उसे ग्राफ पेपर पे लेना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लेना, ठीक है। किसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं अपना वो जो कैलकुलेटर आता है, एक और आता है ना जिसमें एंगल वैंगल कैलकुलेट होता है, हाँ ठीक है, सर वो वाला भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर उसको, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसको ग्राफ प्लॉट करके देखना, फिर x प्लस cos x का देखना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करना, एकदम इसी पैटर्न का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये एडिशन है दो ग्राफ्स का, किस किस का, fx इज इक्वल्स टू x और gx इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दूं cos x, fx इज इक्वल्स टू x, ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ सर। और cos x कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ सर। सॉरी, ठीक है। तो 0 पे ये 1 मिल रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है। पाई बाय 4 पे ये कितना दे देगा आपको? 1/√2। ये पाई बाय 4 पे कितना देगा? पाई बाय 4। तो ऐसे ऐड करते जाना है, ऐसे ऐड करोगे ना सिंगल सिंगल पॉइंट को रिस्पेक्टिवली, तब जाके आपको इस तरीके का मिलेगा ग्राफ, ठीक है। ओके सर, समझ आया? तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका? ये 1 1। आगे बढ़ा जाए क्या? यस सर। इस पे टाइम और नहीं लगाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस लिख लिया, है ना। अब देखो, दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल आप कब बोल पाओगे? जब उसका क्या हो जाएगा, डोमेन दोनों का इक्वल हो जाए और रेंज दोनों की इक्वल हो जाए। ये देखो ना, fx इज इक्वल्स टू gx फॉर x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, इसका मतलब रेंज पार्ट की बात कर रही है, ठीक है। दोनों का डोमेन मतलब दोनों की x की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, और दोनों का कोडोमेन मतलब दोनों की y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि दोनों फंक्शन क्या है आपके, कैसे है, इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, आइए बात करते हैं इस वाले फंक्शन पे। देखो 1/x fx इज इक्वल्स टू 1/x, याद करो ये कौन सा फंक्शन है? fx इज इक्वल्स टू 1/x, क्या है ये? अभी कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हो आप लोग। fx मतलब y, तो y इज इक्वल्स टू 1/x, तो xy इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। कौन हुआ ये? बोलो तो। आइडेंटिकल है सर ये तो। बोला है सर। अरे यार, कौन सा पर बोला? रेक्टेंगुलर है तो बोल। xy इज इक्वल्स टू c स्क्वायर नहीं था क्या? हाँ सर। याद नहीं आ रहा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है। तो वही तो है ये, है ना। तो x y इज इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी होगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी होगा, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होगा। दूसरा x अपॉन x स्क्वायर के केस में बात करेंगे, ये देखो
तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमने ले लिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये देखो यहां से कटेगा, तो देखो ना फिर भी तुम जब जीरो डाल रहे होगे ना तो ये रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं देगा, 0/0 क्या होगा, ये नहीं देगा। उसके अलावा तुम जीरो का पॉजिटिव डाल लो तब भी कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, जीरो का नेगेटिव डाल लो तब भी कोई आंसर मिल जाएगा। करके दिखाऊं, जीरो पॉजिटिव, लिमिट थोड़ा सा आ जाएगा लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए। जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है 0 प्लस एच। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, h अपॉन 0 प्लस एच का स्क्वायर, h अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। देखो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। हाँ सर, ठीक है, ऐसे ही तुम 0 माइनस एच, तो 0 प्लस एच करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया, मतलब इधर ऊपर, और 0 माइनस एच करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया, मतलब इधर नीचे। तो ये वाला पूरा का पूरा हिसाब बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को? तो सर आगे समझ में है ना, तो ये वाला और ये वाला हिसाब किताब बन गया। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब देखो रेंज भी दोनों का इक्वल है और डोमेन भी दोनों का इक्वल है। रेंज कैसे, ग्राफ को देख के पता चल रहा है रेंज इक्वल है ना। और डोमेन का हिसाब किताब कैसा है, आप डोमेन वाले पार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो देखो r माइनस 0 ही तो हुआ, r माइनस कौन सी वैल्यू नहीं कर रहे, 0 ही तो नहीं कर रहे हम लोग, वही तो नहीं डाल सकते, ना यहां डाल सकता ना यहां डाल सकता, है ना। तो डोमेन भी इक्वल है और रेंज भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए इसके इसमें कोई बता सकता है, q ix is equals to x and gx is equals to x square by x। ये दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं है, जल्दी करो। सर एफ ऑफ एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर है और जी ऑफ एक्स की ऑल रियल नंबर -0 है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके इसके केस में डोमेन कितना हो जाएगा, r-0। ठीक है, ये हो गया r, ये कितना हो जाएगा r-0। ये कैसा हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, कैसा हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल। डोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। आ गया सर समझ में। बड़े आगे, करके दिखाओ, ये बताओ ये आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल नहीं है सर। नहीं है सर। क्यों, सर है सर, आइडेंटिकल है सर। नहीं है सर, आइडेंटिकल नहीं। क्यों नहीं है? सर एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो रियल नंबर -1 है बिल्कुल और जी की और रियल नंबर है। बिल्कुल सही है। हाँ भाई सुशांत, तुम्हारे हिसाब से कैसे है, कोई रीजन है तुम्हारे पास? सर मैं वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाता है, a² - b² वाला है ना, ये तो a + b a - b करके कर रहा था। यही तो नहीं करना, यही तो समझाया था रेंज वाले पार्ट में भी, यही तो नहीं करना है, यही तो समझाया था। इसके केस में सीधा है, यहां से आप निकालेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x² - 1 अपॉन x - 1। इसका मतलब इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज r - 1 हो जाएगा। ठीक है, gx इज इक्वल टू कितना है, x + 1। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r। खत्म। इसका डोमेन कितना हो गया,
ये इसका डोमेन हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिकल। एक भी यार कोई भी डोमेन हो या कोई भी कोडोमेन हो, बराबर नहीं मतलब आइडेंटिकल नहीं। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। समझ गए, आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑड एंड इवन फंक्शंस। ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, वो कहलाता है ऑड फंक्शन, माइनस एफ एक्स। और इवन फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कहलाएगा ऑड फंक्शन, ये कहलाएगा इवन फंक्शन। ठीक है, f of minus x is equals to minus fx, odd function, f of minus x is equals to minus fx, even function। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो चीजें होती। अब इसमें ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन की एग्जांपल ले लेता हूं भाई, जैसे fx is equals to मैंने ले लिया x क्यूब। ठीक है, तो fx is equals to x क्यूब में कैसे चेक करेंगे, माइनस x कर दो सीधा। तो f of minus x is equals to minus x क्यूब, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया ना, इसका मतलब ऑर्डर फंक्शन है। इवन के केस में, इवन के केस में एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब कितना हो गया, एफ एक्स हो गया ये। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी समस्या तो प्लीज बताइए। ये इसकी डेफिनेशन ही है यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन ही है। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। लिख लो फटाक से। स्टेबल हो गया इंटरनेट, इसलिए वापस ऑन कर लिया। डन है, बढ़ू आगे। चलिए, दो नोट है यहां पे देखना है, उन दोनों नोट्स को, वो नोट को लिखेंगे हम लोग। क्या, अ फंक्शन में नीदर बी ऑड नॉर इवन। अब देखो, आपका एफ एक्स है, कुछ इस तरीके के फंक्शन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि फंक्शन सिर्फ ऑड रहेगा या इवन रहेगा, कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जिनमें ये बोला गया है कि भैया एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब इसमें माइनस एक्स को चेक करके देखते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये बन सकता है ज्यादा ज्यादा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन क्या बन सकता है, एफ एक्स। ये तो लिखा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका भैया। ना तो ये आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स, ना ये आ रहा है एफ एक्स, दोनों में से क्या लिखे, इसको कुछ लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब फंक्शन में नीदर बी ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हो गया ये। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। इफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0 देन f0 इज इक्वल्स टू 0। अब ऑड फंक्शन जनरली हमारे पास कौन से होंगे, ये हो गया x क्यूब, और कौन क्या हो गया sin x। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, दोनों के ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, इसने बोला है अगर ऑड फंक्शन, एक और एग्जांपल दूंगा जो डिफाइन नहीं हो रहा होगा। देखो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि ये डिफाइन है x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो आप फंक्शन में 0 डालेंगे तो आंसर आपका कितना आ रहा है, क्यूब इज 0। इसी तरीके से ये डिफाइन है f0 पे, तो साइन 0 कितना आ रहा है, 0। तो ये भी f0 पे 0 दे रहा है, ये भी f0 पे 0 दे रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो 0 पे डिफाइन ही नहीं है और वो ऑड भी है, जैसे हाइपरबोला। फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब ऐसे केस में अगर ये 0 पे डिफाइन नहीं है, देखो ना 0 पे डिफाइन ही नहीं है, लेफ्ट साइड प्लस इंफिनिटी दे रहा है, माइनस साइड माइनस इंफिनिटी दे रहा है,
तो वो 0 पे डिफाइन नहीं है, इसीलिए तुम जब 0 डाल रहे हो तो ये रिजल्ट आपको 0 नहीं देगा, ये इन्फिनिटी जाता हुआ नजर आएगा। यही तो इसने बोला है, ध्यान से देखो, इफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एट x is equals to 0 then f0 is equals to 0। हाँ या ना, समझ आई या नहीं समझ में आई बात, बताओ तो। आ गई सर। आई सर। आ गई, नोट कर लो खटाक से। बढ़ो आगे। ऐसे जा रहा गोली की स्पीड से अब भागेंगे हम लोग, क्योंकि हमने 11th के टॉपिक पे काफी टाइम दिया है। अब इसमें मैक्सिमम चीजें आपको पता होती हैं, ठीक है, ये भी पढ़ रखा है वो भी पढ़ रखा है, बस मुझे मिला के चैनलाइज करना है, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलस में आपका खूब दिमाग चलेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो कोऑर्डिनेट में धीरे धीरे, अरे हाँ ना बोल तो सही, कोई तो बोलो। नहीं आ रहा कुणाल कॉन्फिडेंस को उसमें कोऑर्डिनेट में है? क्या सर? कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा? और क्वेश्चन चाहिए और दे देंगे, इतनी भी क्या टेंशन लेना। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज अपने लिए काम की, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, मैंने बोला था 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, 2 लेक्चर में हम इसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन स्लैश ऑड फंक्शन। अब आप बोलोगे जी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, तो देखो पहली चीज यहां क्लियर लिखा है कि इवन फंक्शन जो है वो आपका सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, मतलब वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा तो फर्स्ट में मिलेगा, या थर्ड में मिलेगा तो फोर्थ में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा तो थर्ड में मिलेगा। जैसे fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। कैसे बोलोगे, देखो आप f ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो, माइनस एक्स का स्क्वायर करके देखो, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखो आप, ये ऐसा मिल रहा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां से तो देखो ना, ये इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ मिलता है ऐसा, तो देखो फर्स्ट में मिला तो सेकंड में मिला, मतलब y एक्सिस से मिरर इमेज बन रही है इसकी। जैसा ये राइट में है वैसा ही ये लेफ्ट में है, जैसा ये राइट में है वैसा ही सेम ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल टू, पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल आपका फंक्शन हो गया, मतलब y एक्सिस से सिमेट्रिक है, लेफ्ट में जैसा है वैसा ही राइट में बन रहा है, तो ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन हमेशा अगर नीचे मिल रहा होता, बाई चांस ऐसा मिल रहा होता, तो अगर लेफ्ट में मिल रहा है तो राइट में भी मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट में मिल रहा है तो राइट में भी मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। अब आप बात करने लग गए जी ऑड फंक्शन के बारे में, तो fx इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, ऑड फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू x क्यूब। fx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मान लेते हैं x क्यूब, ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू x क्यूब में f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस x का क्यूब, मतलब माइनस x क्यूब। तो देखो ना ये ऑड फंक्शन है भाई, f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस fx। इसका मतलब जो आपको फर्स्ट में मिल रहा है उसके ग्राफ को देख के मैं समझा रहा हूं कि ये ऑड फंक्शन था, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, ठीक है, सेकंड में नहीं मिल सकता। जैसा फर्स्ट में है उसी का कुछ रिप्लिकेशन आपको थर्ड में मिलेगा, अगर सेकंड में मिलेगा तो फोर्थ में मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है इसमें ऑपोजिट क्वाड्रेंट का गेम चलता है ऑड में, और इसमें साइड वाले क्वाड्रेंट्स का गेम चलता है। तो ये चीज कहलाती है इवन फंक्शन में सिमेट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस, देखो ठीक है। और नीचे वाले केस में ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो ऑड फंक्शन है उसमें सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये ऐसा है और ये इसका उल्टा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें पहली प्रॉपर्टी में। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं है सर। नहीं सर। नोट कर लो।
डन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। All functions whose domain is symmetrical about origin can be expressed as a sum of an even and odd function as follows। ठीक है, ये देखिए यहां पे fx है ना। अब इसमें देखो एक हिस्सा fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, ये कॉम्बो ये ऑड होगा या इवन, पहले हम इस पे बात करेंगे। तो इसको मान लेता हूं मैं gx के बराबर। तो g ऑफ माइनस एक्स बताओ, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स मतलब fx। तो f ऑफ x प्लस fx ये g ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, मतलब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो gx के बराबर है, मतलब मैं इसे इवन फंक्शन बोल सकता हूं। अगर नीचे 2 भी होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो x की जगह माइनस एक्स आता, यहां माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता, 2 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बोलता हूं नया फंक्शन px। px क्या है? px मैंने बोला ये fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका नेगेटिव लेके देखते हैं। मतलब जहां जहां x है उसको आप नेगेटिव कर देंगे। माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस x डिवाइडेड बाई 2। यहां पे देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो बन गया fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो गया माइनस p ऑफ कितने के बराबर है? x के बराबर। तो p ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स से तो दिख रहा है, एज इट इज दिख तो रहा है, p ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन। तो मतलब अगर मैं ये px और gx दोनों को जोड़ दूं तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं लिखना चाहूं gx जो कि एक इवन फंक्शन था और px जो कि एक ऑड फंक्शन है, दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं। gx was fx plus f of minus x divided by 2. px was fx ठीक है, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा fx बाई 2, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा fx बाई 2, ये माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2। आप देखेंगे कट गया, कुल मिला के कितना आ गया? ये 2fx डिवाइडेड बाई 2, ये से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? fx। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है fx जो है वो मेरा कितने के बराबर आ रहा है? gx प्लस px के एडिशन के बराबर, मतलब इसके बराबर। मैं क्लियरली इसको लिख सकता हूं यहां पे, मतलब मैं आपको इतना समझा सकता हूं ना कि इवन और ऑड फंक्शन का जो सम है वो आपको क्या मिल रहा है? fx के बराबर मिल रहा है। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। डन है मामला? हाँ सर। अगले पार्ट पे मूव करूं? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कौन है कुणाल, क्या लिखना चाह रहे हो भाई? चलिए आगे आते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन एंड इज गिवन is even and odd at the same time is fx is equals to 0. fx is equals to 0 कौन होता है? पता है क्या? कौन है ये? x एक्सिस। x एक्सिस। fx is equals to 0 मतलब y is equals to 0 ना, तो x एक्सिस ही तो हुआ। अब भाई x एक्सिस को उसने बोला पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन है। हाँ भाई खुद ही नंबर लाइन ही x एक्सिस है, वो इवन भी और ऑड भी है। कैसे?
अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो भाई यहां पे माइनस डाल भी लो तब भी आंसर कितना आएगा 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो इवन हो गया, है ना। अब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो उसे माइनस ऑफ 0 भी तो लिख सकता हूं मैं, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स भी लिख सकता हूं, मतलब वो ऑड हो गया। ठीक है, तो ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। आई क्या बात समझ में, हाँ या ना? हाई आ गई सर। सर। है ना। तो पूरी नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस डिफाइन भी है और दोनों इवन भी हो रहा है ऑड भी हो रहा है सेम टाइम पे। देखो लिखा हुआ है ये पूरे की पूरी लाइन। बढ़ू आगे। यस सर। चलिए ये आ गया। अगला क्या है, इफ जी एंड एफ बोथ आर इवन or both are odd, then the product of f and g will be even, but if one is odd and one is other one is even, then the product will be odd। ले लेते हैं इसको ध्यान से। मान लेते हैं fx भी मेरा even फंक्शन है और gx भी मेरा even फंक्शन है। even की डेफिनेशन क्या है कि f of माइनस एक्स कितने के बराबर है, fx के बराबर है, और g of माइनस एक्स कितने के बराबर है, g ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर है, gx के बराबर है। आई बात समझ में। तो दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब px के बारे में बात करेंगे, मतलब fx इंटू gx के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो p ऑफ माइनस एक्स कितना मिलने लगेगा, f ऑफ माइनस एक्स इंटू g ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर है बेटा, एफ एक्स जी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर है, जी एक्स। यहां पे देखो ये प्रोडक्ट वापस से कितने के बराबर आ गया, पी एक्स। तो जी ऑफ माइनस पी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया, पी एक्स के बराबर। तो उसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इवन। हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, क्यू एक्स की। ठीक है, अच्छा। अब क्यू एक्स, तो इसका मतलब देखो ना दोनों इवन थे। अगर ऑड भी होते तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता, अगर मैं इसको ऑड बना देता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता। मतलब इसका रिजल्ट आता माइनस एफ एक्स, इसका रिजल्ट आता माइनस जी एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाता, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत आती क्या? तो ऑड के केस में भी ये सेम ही रिजल्ट देते ना। बोलो। हाँ सर। ठीक है, अभी देखो मैं सेकंड पार्ट लेके देखता हूं, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने बोला एफ एक्स मेरा इवन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एफ एक्स है, और ये जी एक्स जो है वो मेरा ऑड है। मतलब जी ऑफ माइनस एक्स मेरा कितना है, सॉरी ये तो इवन है, प्लस है, ये माइनस जी एक्स है मेरे पास। ठीक है, तो क्यू एक्स मेरे को चाहिए, क्यू एक्स इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। बताओ जरा क्या प्रोडक्ट आएगा इसका।
अरे तुम्हें पूछना था, बताना था क्यू एक्स ऑड है इवन है क्या है? ओड है सर। ऑड है ना, देखो ना क्यू ऑफ -6। भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, यहीं वेट कर रहा हूँ आपका उसका। ये कितना हुआ बताओ जरा? ये हुआ एफ एक्स, और ये कितना हुआ प्रोडक्ट में? -gx। भाई जो उसका नेचर है वही तो देगा। तो -fx इंटू कितना हो गया? gx टाइम्स ऑफ कितना हो गया? q ऑफ -x। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये q ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ qx के बराबर हो गया, माइनस ऑफ qx के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा भैया? ऑड आ रहा है ना, तो ये वाला इवन हो गया, ये वाला ऑड हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। नहीं, यही नो इसने सर। स्टेटमेंट में बोला है कि अगर दोनों ऑड या दोनों इवन हो गए तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, एक ऑड एक इवन हो गया तो प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा। बताओ। आ गया सर समझ में। अगला बताओ। सर ये तो वही है। अच्छा वही ले लिया क्या ये? चलो चलिए। If fx is even and then f dash x is odd while derivative of odd function is even, note that the same cannot be said for the integral of the function। देखो भैया, अगर मेरा fx एक ऑड फंक्शन मान लेते हैं ये, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये ऑड आएगा, ये डेफिनेटली इवन आएगा। ठीक है। अगर आपका fx से मान लेते हैं cos x, ठीक है, f डैश x कितना हो जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा? -sin x। ठीक है। तो ये इवन आया था, ये ऑड आ जाएगा, आप चेक करके देख लो। लेकिन ये क्यों बोल रहा है कि इंटीग्रल के केस में मैं ऐसा नहीं बोल सकता? उसका रीजन अलग है बेटा। क्योंकि देखो ये एफ एक्स है, वो कितना है? एक्स स्क्वायर, ये एक इवन है। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या दिक्कत हो जाती है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का मतलब हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब कितना हुआ? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। बेटा ये हिस्सा तो इसका ऑड हुआ, लेकिन जो एक कांस्टेंट इसमें ऐड हो गया ना, ये पूरा काम खराब कर देता। तो हम किसके केस में नहीं कह सकते? इंटीग्रेशन के केस में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ किसके केस में कह सकते हैं? अब इंटीग्रेशन में उसने मान लेते इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है आपको एक कांस्टेंट निकालने के लिए, आपको बोल दिया होता कि f0 इज इक्वल्स टू भैया क्या आ रहा है आपका? 0 ही आ रहा है, तो c की वैल्यू वहां से क्या आ जाती? 0 हो जाती। तब मैं बोल भी सकता था, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला, अगर फंक्शन आपका इवन है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑड। फंक्शन आपका ऑड है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इवन। और दूसरे वाले केस में उसका जो इंटीग्रेशन है उसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से? नो सर। कोई परेशानी? किसी को ऐसा लग रहा है भैया ये क्या बताए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है? नहीं? नो सर। चलिए इसे एक साथ नोट कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नहीं, पूरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ले लिया सर। सब लोगों ने? फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। डन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, होते इंडिकेट कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपका।
हो गया सर। हाँ भाई क्या बोल रहा है? हो गया सर। हो गया, बढ़िया। हो गया सर। हाँ, fx is equals to log of x plus root x square plus 1, ठीक है। f of minus x is equals to log of minus x plus रूट और कितना है माइनस x उसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो f of minus x is equals to, यहाँ पे देखो log of ये कितना हो गया, ये तो अंदर आ जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ अंदर ही, लॉग के अंदर ही, है ना। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वही आ जाएगा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इसने उड़ा दिया, तो यहाँ f ऑफ माइनस एक्स ध्यान से देखेंगे तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर 1 प्लस कितने के बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर, मतलब ये कितना हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये ऊपर जाएगा भाई कितना x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितना हो जाएगा -1 है, तो ये यहां से आगे आ जाएगा, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस fx, काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो फंक्शन कैसा हो गया ऑड, प्रॉपर्टी पता है लॉग की एक आध, कोई दिक्कत किसी को इसमें कि भैया समझ नहीं आया, ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई, कोई समस्या किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े।